तो आज हम लोग पढ़ेंगे उपग्रह का परिक्रमण काल। ठीक है ना। उपग्रह का परिक्रमण काल के बारे में आज चर्चा करने के लिए हम लोग चल रहे हैं। लेसन नंबर 8 उपग्रह का परिक्रमण काल। हेडिंग बना लो सब लोग। उपग्रह का परिक्रमण काल, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। उपग्रह का परिक्रमण काल, एकदम आराम से पढ़ना बाबू। कल क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, खूब अच्छा से लिखना है। ठीक है। उपग्रह का परिक्रमण काल अंग्रेजी में भी लिख लीजिए आप। पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट। रिवोल्यूशन माना होता है वही परिक्रमण, रेवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट। ठीक है। कोई दिक्कत आपका नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत है नहीं होना चाहिए। चलिए आइए, अब यहाँ जो बात होगी परिक्रमण काल की बात होगी। ठीक है, चले समझ गए। देखो इधर मान लो सपोज है कि यहाँ पर पृथ्वी है। क्या है? पृथ्वी है। उपग्रह की हम परिक्रमण काल की बात कर रहे हैं। उपग्रह का मतलब आप पढ़ के आ रहे हैं कि जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसको हम लोग उपग्रह कहते हैं। मान लो ये पृथ्वी है, मानने में कोई दिक्कत नहीं है, जिसको मन कर उसका जो मानना है मान लो। माना कि क्या है? पृथ्वी है और इसके चारों ओर कौन चक्कर लगा रहा है? कोई उपग्रह है, चंद्रमा है और कौन है। यहाँ से इसने शुरुआत किया चलना, यहाँ से कहीं से भी चलना शुरू करेगा, कहीं ना कहीं से तो चलेगा निश्चित है। यहाँ से इसने चलना शुरू किया, चालू है शुरू कर रहा है और यहाँ तक आ गया। तो एक चक्कर कहेंगे। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं किसी भी उपग्रह को एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लगता है उसी को उपग्रह का परिक्रमण काल कहते हैं। सिंपली बात है। कैपिटल टी से प्रदर्शित मात्रक सेकेंड होता है। कैपिटल टी से प्रदर्शित मात्रक सेकेंड। ठीक है। याद हुआ कि नहीं हुआ बताओ? सब लोग की याद हुआ कि नहीं हुआ? बता दो सब लोग। अब देखो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जो लगभग माने अगर बात करें तो जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। क्या आपको याद है कि एक चक्कर कितने समय में पूरा होता है? सोच के बताओ, एक चक्कर कितने समय में पूरा होता है? बता दोगे? बोलो। अरे पृथ्वी तो 365 दिन एक चक्कर पूरा करती है सूरज की, लेकिन चंद्रमा जो होता है 27 दिन लगभग 4 घंटा में अपना एक चक्कर पूरा करता है, क्योंकि उसकी आकार छोटा है। तो पृथ्वी के चारों ओर लगभग आप 27 दिन भी कर सकते हैं। बहुत सिंपल, 27 दिन। ठीक है। याद हुआ कि नहीं हुआ बताओ? तो पहला तो एक बात जाने आप, उपग्रह का परिक्रमण काल की बात। ठीक है। अगर पढ़े होते आप लोग तो कहे थे कल पढ़ के आना। टाइम तो है नहीं पढ़ने के लिए, लेकिन फिर भी टाइम उसमें निकालना पड़ेगा। बिकॉज यू आर द स्टूडेंट एंड ए स्टूडेंट इज नॉट प्रोग्रेस इन द लाइफ बिकॉज ही वाज सेलिब्रेटेड द फंक्शन एंड ऑन द। देखो आप जब तक आप स्टूडेंट हैं माने आपका एक अलग विचार होना चाहिए, उन लोगों में नहीं सम्मिलित होना चाहिए जो जिसकी ज़िंदगी बीत चुकी है। बात समझ रहे हो? तो याद हुआ परिक्रमण काल माने कोई भी उपग्रह होगा जो भी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लगता है उसे उपग्रह का परिक्रमण काल कहते हैं। कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं, मात्रक सेकेंड होता है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है और अपना एक चक्कर पूरा करने में 27 दिन, केवल कहिए 27 दिन का समय लगता है। ठीक है। 27 दिन 4 घंटा होता है, फिर भी 27 दिन ही आप कह दीजिए। तो लिखो देखो, किसी उपग्रह को ग्रह के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लगता है उसे उपग्रह का
उपग्रह का परिक्रमण काल कहते हैं। सब लोग याद करो, सब लोग याद करो। इसे मिटा देते हैं। इसे कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक सेकेंड होता है। इसका मात्रक सेकेंड। चलो नोट कर लो सभी लोग। इसका मात्रक क्या होता है? मत भूलना इसको कभी भी। कोई भी आपसे पूछे चीज को तुरंत आप जवाब दे सकते हैं। ठीक है? ठीक। जल्दी से याद रखो। एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लगता है उसी को उपग्रह का परिक्रमण काल कहते हैं। ऐसे किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल टी से। मात्रक क्या होता है इसका? सेकेंड होता है। वही होता है, लिख सकते हैं यहाँ पर। सूत्र भी लिख लीजिए। क्या करना है? उपग्रह का परिक्रमण काल बराबर, देखिएगा मन नहीं कर, परिक्रमण काल बराबर दूरी बटा 4। दूरी बटा क्या होता है? 4। दूरी का मतलब परिधि माने कितना वो वृत्तीय मार्ग पर गति कर रहा है। क्योंकि उपग्रह जानते होंगे चंद्रमा है और वो वृत्तीय मार्ग पर ही गति करता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं उपग्रह का परिक्रमण। दूरी बटा 4 होता है इसका। ठीक है? किसी उपग्रह को ग्रह के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लगता है उसे उपग्रह का परिक्रमण काल कहते हैं। इसे कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक सेकेंड होता है और उपग्रह का परिक्रमण काल बराबर होता है दूरी बटा 4। इस तरीके से इसको आप बता सकते हैं। लिखा गया? सबका लिखा गया? बताओ, बोलो कोई दिक्कत है? अब एक हेडिंग बना लो, उपग्रह का परिक्रमण काल का सूत्र स्थापित करना। जल्दी से उपग्रह का परिक्रमण काल का सूत्र स्थापित करना। ठीक है? हो गया? मिटा इसको। चलिए जल्दी से। अब हेडिंग बना लो, उपग्रह का परिक्रमण काल का सूत्र स्थापित करना। कल आपके कंपटीशन के हिसाब से आपका होगा, सब लोग लिख लें। उपग्रह के परिक्रमण काल का सूत्र स्थापित करना। उपग्रह के परिक्रमण काल का सूत्र स्थापित करना। देखो, मान लो कि पृथ्वी है। ठीक है? क्या है? पृथ्वी है जिसकी त्रिज्या आरी है। पृथ्वी की त्रिज्या आरी आप लोग जानते होंगे। कुछ ऊंचाई पर, मान लो कि h ऊंचाई पर कोई ना कोई उपग्रह है। कोई ना कोई उपग्रह है जिसकी हाइट कितनी है? h। आरी त्रिज्या है, हाइट इसकी h है। एवं तो समझो ना इसको, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट किया जाता है। हमारा ये कोनो काम के नहीं है। अभी आपको ज़िंदगी बनाना है, ना सीखो लेकिन ना बनता है। वहीं आज बोलोगे जहाँ गंगवा के गांव के लोग घूमता, वहीं जिंदगी जिए का पड़े। चलिए, आरी है, यह अच्छा है। आरी पृथ्वी की त्रिज्या है, यह अच्छा पका है। अच्छा सुनो ध्यान से, पहले कुछ बातें लिख लेना कि माना कि अच्छा पृथ्वी के द्रव्यमान में दिखा दो कितना है? यमी। माना कि पृथ्वी का द्रव्यमान एकदम सीख जाओ इसको सिद्ध करने के लिए। एमई है तथा त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या को आरी से लो, आरी है तथा h ऊंचाई पर एक उपग्रह है। कुछ ना कुछ ऊंचाई पर होगा उपग्रह है।
ठीक है। चलो यहाँ पर दो भागों में बांट लेते हैं। तो पहले ही बताओ सब लोग कि आप पढ़े होंगे ना, परिक्रमा काल मान टी बराबर क्या होता है? परिधि जिसको दूरी भी आप कहते हैं, वृत्तीय मार्ग होता है परिधि लिखते हैं, बटा में 4। तो टी बराबर जहाँ परिधि होगा था 2 पाई और आर की जगह पर क्या लिखेंगे? आर ई प्लस एच। तो नहीं समझ कैसा सीध हो रहा है। यहाँ से पूरा इसकी हाइट है ना, तो त्रिज्या आर ही हो जाएगी और ये एच इसमें ईड कर देना है, तो आर ई प्लस एच लिखेंगे, आर ई प्लस एच। अच्छा आप कल पढ़े थे ना कच्छी, अच्छा याद है? का सिद्ध किए थे, कुछ याद आ रहा है? का सिद्ध किए थे बताइए। कल आपने सिद्ध किया था, इधर के किनारे बता देते हैं। यहाँ पर भी 0 बराबर करनी में GME अपान आर ई बट्टा एच। देखो बाबू, जब ये आर ई एच होगा तो यहाँ भी आर ई बट्टा एच होगा, ठीक है। अच्छा एक और कल एक मैं आपको बताते, देख लेना क्या मैं कर रहा हूँ, ये ध्यान रखना क्या कम करता नहीं, ये सीखे बताना। अब यहाँ से जब करनी हटाएंगे तो इसके ऊपर 1/2 आ जाएगा, दोनों को एकदम ध्यान से देखना। अब इसका मतलब ये होता है कि इसके ऊपर भी करनी आ गया 1/2 और इसके ऊपर भी आ गया करनी 1/2। इधर समझ में आया? करनी हटाए तो 1/2, इसके ऊपर भी। जो मैथ वाले टीचर होते हैं उसको गन आता है, सब बायोलॉजी वाले भी है तो आता है। हाँ ये क्या कह जाइए, लिखा जाए GME के ऊपर 1/2 और नीचे बड़का बट्टा खींच लो, यहाँ पर आर ई प्लस एच, इसके ऊपर भी 1/2। सुनो काम ही करना है, टी वैसे ही रखो, 2 पाई वैसे ही रखो, आर ई प्लस एच वैसे ही रखो, ये भी आर ई प्लस एच के ऊपर कर लो, लेके जाए पलट जाएगा तो आर ई प्लस एच नहीं प्लस में रहेगा, ये थोड़े के ऊपर लेके जा रही है तो पलटेगा। और बट्टा में GME वैसे चाहो तो करनी के अंदर डाल 1/2 का मतलब होता है करनी। चलो यहीं छोड़ दो, चलो इसके ऊपर 1 लिख लो, ध्यान रखना कुछ भी नहीं तो 1 है इसके ऊपर। टी बराबर 2 पाई हाई, देखो एगो आर ई प्लस एच लिख लो, यहाँ पर 1 है प्लस 1/2 है, हाई आपके GME इसके ऊपर 1/2। इधर आ जाओ, मिटा देते हैं, समझ गए होंगे। ये देख लेना कहाँ से आया है, ठीक है। टी बराबर 2 पाई, अच्छा ये बताओ, हाँ पहले समझ लो, आर ई प्लस एच इसको जोड़ोगे तो 3/2, ये क्या लसा लिया जाएगा, 2 1 लसा 2 2 1 2 1 3 और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा GME के ऊपर 1/2, ठीक है ना। और सुनो इसको चाहो तो तुम ऐसे लिख सकते हो, सब लोग समझो, 3 यहाँ पर 1/2, 3 गुना 1/2 लिख सकते हैं, ऐसे गुणा करके फिर आ जाएगा। टी बराबर 2 पाई 1/2 का मतलब करनी का अंदर, हयो करनी के अंदर चल गई आर ई प्लस एच, लेकिन इसके ऊपर 3 है तो 3 लिखाएगा और नीचे GME वहीं रहेगा, GME वहीं रहेगा। टी बराबर 2 पाई। अच्छे बता है मतलब क्या हुआ, अगर करनी में x के ऊपर 3 है तो आप क्या लिखते हैं, x गुणे x 3 बार लिखें, ठीक है। तो यहाँ से जुड़ा लगता है तो x बाहर निकल जाता है, तो x करने में क्या आता है x करने में x। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से आर ई प्लस एच के ऊपर 3 है तो वो निकल जाएगा आर ई प्लस एच, हाई जगह बाप करनी का अंदर आर ई प्लस एच, नीचे आपका GME। तो देखो एक आपका ये सूत्र बन गया, ठीक है, ये आपका ये सूत्र बन गया। देखो लो परिक्रमा काल का एक आपका ये सूत्र बन गया, बना लोगे सब लोग, बोलोगे दिक्कत है, चाहो तो अंदर रख सकते हो, आपकी इच्छा। अब सुनो एक चीज़ बता दे तुम लोग को कि सुनो ध्यान से, यहाँ पर आपका ये सूत्र सिद्ध हो गया, चाहो तो आप यहीं पर लिख सकते हो इतना, यह भी एक सूत्र हो जाएगा, यह भी एक सूत्र हो जाएगा और यह भी एक सूत्र हो गया। 2 पाई आर ई प्लस एच करनी में आर ई प्लस एच और यहाँ क्या लिख सकते हो जी आर ई की स्क्वायर लिख सकते हो, क्या बताओ, जी आर ई की स्क्वायर लिख सकते हो क्या, नहीं यार सिद्ध किया नहीं थे। जी बराबर GME बटा में आर ई, टीचर जी गुना करो तो GRE स्क्वायर होता है, GME बराबर GRE स्क्वायर, कैपिटल G होता है, तो इसका पता रख ही सकते हो GRE का स्क्वायर। तो इस तरीके से आपका ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया।
इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो, बना सकते हो। ठीक है, तो समझ गए होंगे आपका। लेकिन एक चीज़ जरूर यहाँ पर देखो ध्यान से, नोट पॉइंट में, नोट में पहला बात क्या होगा, देखो जो आवर्त काल है वह ऊपर यच है ना, यच के समानुपाती है। जितनी हाइट रहेगी, जैसे मान लो पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, इतने जितने कम हाइट रहेगा उसका परिक्रमा काल उतना कम रहेगा। जितने हाइट ऊंचाई, जितना ही अधिक ऊंचा करेंगे उसका परिक्रमा काल, मानो उसको चक्कर लगाने में उतना ही अधिक टाइम आपका क्या होगा, लगेगा। उसी के पधारिए गणराज जी, पधारिए, घर में पधारो। हाँ, डिस्चार्ज हो गई है। नोट 1 में लिखो, देखो चंद्रमा का परिक्रमण काल, चंद्रमा का परिक्रमण काल 27 दिन होता है, 27 दिन होता है। अर्थात चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर अपना एक चक्र 27 दिन में पूरा करता है। दूसरा लिखना, जब ऊंचाई बढ़ता है तो परिक्रमा काल का मान भी बढ़ जाता है। जब ऊंचाई बढ़ता है तो परिक्रमण काल का मान बढ़ जाता है। तीसरा, जब ऊंचाई घटता है तो परिक्रमण काल का मान घट जाता है। जब ऊंचाई घटता है तो परिक्रमण काल का मान घट जाता है, घट जाता है। यार हमारा न्यूमेरिकल पढ़ाना है तुम लोग 1 घंटा, बस रहे दबा कहीं। ठीक है, क्या करके रहने दिया जाए।